परफेक्ट भरी हुई मसालेदार भरवा सब्जी कम समय में, कम सामान में और आसान तरीके से बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरिप्रसादम कुकिंग में। मोटी सेमफली फाइबर से भरपूर होती है कि नहीं? अक्सर लोग कहते हैं सेमफली में क्या है, लेकिन आज भरवा सेमफली बनने वाली है। मार्केट से सब्जी लाती हूँ तब ऐसे धोकर डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख देती हूँ। इन डिब्बों में ऐसे भरकर रखने से सब्जी कई दिनों तक खराब नहीं होती है। सेमफली की दोनों साइड ऐसे धागे होते हैं जो हम निकाल देंगे। एक साइड के धागे हम निकाल देंगे और ऐसे खोल लेंगे। इनमें से बीज निकाल लेंगे। बीज को हम फेंकेंगे नहीं, इनका आगे यूज बताएंगे। इनकी तरह सारी सेमफली के धागे निकाल देंगे और बीज निकाल देंगे। ये हमने बीज निकाल दिया और धागे भी निकाल दिए। बीज को हम आगे यूज करेंगे। पहले हम एक पैन ले लेते हैं। पैन में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 10 से 12 नंग काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच सौंफ। इन्हें गैस पर रख देंगे और इन्हें हम भूनेंगे। मीडियम आंच रखेंगे। ऐसे भुने हुए मसाले सब्जी में डालेंगे तो सब्जी में स्वाद और सेहत दोनों बढ़ेंगे। ये हमने हल्का सा भून लिया। हल्की सी खुशबू आने लगी है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें एक बाउल में निकाल देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। और इन्हीं पैन में अब हम बेसन को भूनेंगे। 1 कटोरी भरकर हमने बेसन लिया है, 4 बड़ा चम्मच जितना है। इन्हें हल्का सा भून लेंगे। हल्की सी खुशबू आने लगे तब तक हम इन्हें भून लेंगे। ऐसे भुने हुए मसाले डाली हुई सब्जी सिर्फ पेट नहीं भरती, दिल भी भरती है। ये हमने बेसन को भून लिया। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। मसाले हमने भुने थे वो ठंडे हो चुके हैं। इन खलबट्टे में कूट लेंगे। चाहे तो मिक्सर में भी चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं खलबट्टे में कूट रही हूँ। खलबट्टे में कूटे हुए मसाले का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। दरदरा सा कूट लेंगे, बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। ये हमने कूट लिया। अब हम क्या करेंगे, जो सेमफली में से बीज निकले थे, जो छोटे छोटे बीज थे वो हमने अलग कर दिए हैं, वो हम इनमें डाल देंगे। जो मोटे बीज थे वो हमने फ्रीज में रख दिए हैं, वो हम कोई और रेसिपी में यूज कर लेंगे। इन्हें भी कूट लेते हैं। मोटा मोटा कूटेंगे, फाइन पेस्ट नहीं बनानी है। ये हमने कूट लिया। अब एक बाउल ले लेंगे और सारा मसाला हम इनमें डाल देंगे। अगर आपको भी माँ के हाथ की सब्जी याद आ गई हो तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। अब हम क्या करेंगे, इनमें बेसन डालेंगे। जो हमने पहले से भून कर रखा है वो ठंडा हो चुका है। अब इनमें डाल देंगे। अब इनमें मसालादानी से मसाले डालेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी हम डालेंगे चुटकी भर। वो ऐसे मसल कर डालेंगे। ये हमने डाल दी। अब इनमें ऑयल डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच जितना हम ऑयल डालेंगे। अब इन्हें मिक्स कर देंगे। सेमफली के बीज हमने कूट कर डाले हैं तो ऑयल कम लगेगा। ये हमने मिक्स कर दिया। आप चाहे तो इनमें नींबू या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं डाला है तो हम गुड़ या चीनी नहीं डालेंगे। जो हम आमचूर पाउडर या नींबू डालेंगे तो गुड़ या चीनी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब हम सेमफली में मसाला भरेंगे। मोटी सेमफली फाइबर से भरपूर होती है जो पाचन को मजबूत बनाती है। इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी होता है, यानी हड्डियां मजबूत, इम्यूनिटी मजबूत। ये हमने सारी सेमफली में मसाला भर दिया। अब चलते हैं गैस की ओर। गैस पर एक पैन रख देंगे। गैस कर देंगे स्टार्ट। पैन में ऑयल डालेंगे। 4 से 5 बड़ा चम्मच जितना हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इनमें हम डालेंगे जीरा, 1 छोटी चम्मच जितना, और अब इनमें सेमफली डाल देंगे और कोई मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ जीरा ही हमने डाला है। सारी सेमफली को हमने डाल दिया। अब इनके ऊपर हम नमक डालेंगे ताकि सेमफली जल्दी से पक जाए। डायबिटीज वालों के लिए भी ये सब्जी किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि ये ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में मदद करती है। जब मसाला सेमफली के अंदर भरा जाता है तब ऐसा लगता है हर फली के अंदर एक छोटा सा राज छिपा दिया हो। नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इन्हें ढक देंगे और 3 मिनट तक स्लो आंच पर पकाएंगे। 3 मिनट के बाद खोल लेते हैं और एक बार चला लेंगे। एक बार स्टर करने के बाद फिर से हम इन्हें ढक देंगे और 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद फिर से एक बार खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं ये सब्जी कितनी पकी है। आप देख सकते हैं बढ़िया कलर आ चुका है, काफ़ी पक चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी कच्ची लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें फिर से ढक देंगे और 2 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे। 2 मिनट के बाद खोल लेते हैं और देख सकते हैं एकदम बढ़िया टेक्सचर आया है।
ये पक चुकी हैं। अब इन्हें एक बाउल में ले लेंगे और ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और सभी को प्रसाद देकर खुश करेंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।